टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। एकदम आसान सो ट्रिक कहेंगे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, ट्रिक का याद रखांगा, आराम याद रह जाओ। पहली तो देखो योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई है 1950 में। वो एक इसी योजना है। अब मान लो योजना आयोग का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है, संविधान में घटिया बात कौन लिखेड़ी, यानी गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग परामर्शदाती गैर संवैधानिक निकाय है। इनके बाद में हुई विकास परिषद की स्थापना 2 साल बाद 1952। तो है प्रारंभिक बात, नॉर्मल सी बात है। योजना आयोग की स्थापना 1950, 15 मार्च 1950 और विकास परिषद की 1952। अब अपन पढ़नी है कि पंचवर्षीय योजना। नंबर 1 बात, योजना आयोग को अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? और योजना आयोग ने वर्तमान में क्या कहने लग गया? शाबाश, नीति आयोग। 2015 में कर दिया इनका नाम नीति आयोग। वही प्रधानमंत्री रहेगा अध्यक्ष। वर्तमान में 12वीं योजना चल रही है। इनको मतलब टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना होगी? 12 होगी। 12वीं में तो कोई समस्या ही कोई नहीं। 12वीं 12वीं कदों है, यानी 2012। अपन पूरी एक को लेके 12 तक टोटल पूरी पढ़ लिए, पढ़ लेंगे। पहले नाम लिख दूं, आ लो जी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लिख दिया। क्रम लिख दिया, एक को लेके 12 तक। देखो प्रश्न 2 तरीकों में पूछी जाएगी। एक तो आप सीधो से पूछी जाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय कब है, 11वीं का कब है, तीसरी का कब है। इन तरीकों कई बार तो सीधो प्रश्न पूछी जाए। तो सब पहले पोतांगा याद करना है कि सन, यानी कौन सी योजना कौन से सन तक की, बता दो। शाबाश। देखो पहली पंचवर्षीय योजना, आ लो जी। पहली एक को लिख दियो। पंचवर्षीय योजना कितना साल की होगी? 5 की। ओ लो जी, 5 लिख दियो। पहली पंचवर्षीय योजना कब से है? 1951। जोड़ दो 5। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। जोड़ता जाओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। बोल गए नहीं? बोल गए नहीं? हाँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। तीसरी में जोड़ दो 1961 से 3 पंचवर्षीय योजना क्रम हुए। पहली 51 से 56, दूसरी 56 से, तीसरी 61 से 66। अब देखो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है। अठी समस्या है, या तो समय पूछी जाएगा पहले को, या फिर पूछी जाएगा चौथे को। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है, यानी अब कितना चलेगी? 1969। 3 साल गैप हो गया, घट तक होगी। ठीक है। 3 क्रम, 3 के बाद 3 साल को गैप, यानी चौथी होगी 69 से 74। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से, याद रखनी है बस। एकमात्र योजना 5वीं योजना 4 साल ही चली। 5वीं योजना 4 साल। 3 क्रम, 3 साल को गैप, बिंग बाद में 5वीं योजना 4 साल, यानी 1974 से। इनको ज्यादातर पूछ ले 5वीं योजना कब से कब तक है, क्योंकि 5 साल जोड़ दे टाबर, क्योंकि 5वीं कद तक है 74 से 78, 4 ही साल चलेगी 5वीं। अब देखो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है। अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर 2 साल का गैप है। अब बताओ कितना चलेगी छठी? 78 है, 2 साल गैप है, यानी 1980 से, समझ ले। और कौन समझाऊंगा? हाँ देख ले, नाक का ध्यान रखे। छठी कितना होगी? अगली बता दो 7वीं।
1985 से 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप है, अगली 2 के बाद 2 साल का गैप है, फिर अगली 2 के बाद 2 साल का गैप है। अब बताओ 8वीं कदू चलेगी? 1992 टू 12वीं कदू है 2012 से। अब देखो, अब कर्म हुए, चाहे तो 97 चालू करिए 8 तक लिया 2012 आना चाहिए, चाहे 12 घटाता 8 तक ले जाओ, एक ही बात है। यानी 8वीं होगी 92 से 97, 9वीं 97 टू 2002, 10वीं 2002 टू 2000 और 11वीं। बताओ क्या समस्या है? पहली योजना 51, पहली 3 के बाद 3 साल हो गए, अगली 2 के बाद 2 साल को गए, अगली 2 के बाद 2 साल को, 5वीं 4 साल चाली। बस इडी तो कहानी है। कौन पल्ले पड़ी का? बस तो पल्ले ही पढ़नी चाहिए। अब देखो आगे एक एक बातें, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी। पहली बात करा, पहली पंचवर्षीय योजना एक मॉडल हो, हेराल्ड मॉडल। हेराल्ड किताब आवेगी, हाँ, हेराल्ड डोमर मॉडल बिम पर आधारित या हेराल्ड याद रहे जैसी है पहली पोत हेराल्ड। अब देखो भारतीय स्थिति खराब ही बीटे, तो सब पहले पोत ध्यान देना जरूरी हो क्या पर खेती के ऊपर। इन वास्ते प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को, कृषि प्लस सिंचाई को। वर्दी दर 3.6 रही बीटे, यानी कृषि पर। कृषि में जिया 2-3 तो बांध बनाया, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर बांध, हीराकुंड बांध, ए बांध ही बनाए योजना के अंदर। बस इतनी याद रखने, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या पर ध्यान दियो गयो? कृषि। दूसरी योजना ही पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित। वो पूछ ले कई बार, मॉडल पूछे रहे, अभी नेट में पूछा था ये पीसी महाबलोनिस मॉडल। अब देखो पहली पौधा पर ध्यान दियो खेती पर, दूसरे में ध्यान दियो कभी अब उद्योग धंधा पर ध्यान दियो। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? इनके अंदर 3 उद्योग खुले और तीनों याद करना है, तीनों का तीनों, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी। एक पासबुक आवे, भी पासबुक में याद रख लियो RBD आवेगे साथियों, 8वीं मालदार आती नहीं RBD पासबुक है भाई, पढ़ ये नाको लगाइडो है RBD पासबुक। RBD आर्गो मतलब राउरकेला, राउरकेला उद्योग की स्थापना हुई। बीगो मतलब बिलाई, लो इस्पात कारखाना है, और डीगो मतलब दुर्गापुर। दूसरी योजना उद्योग ने प्राथमिकता दी, उद्योग के अंदर 3 उद्योगों की स्थापना हुई, RBD राउरकेला, बिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा पड़े, बिलाई पड़े छत्तीसगढ़ है, दुर्गापुर पड़े पश्चिम बंगाल। अब देखो के पूछो, वो एक है बोकारो, बोकारो नामो कारखाना, ऑप्शन वही डेढ़ो मिला, बीओ ही बोकारो शुरू हुए सड़ो, पहली बिलाई है, बलाई है, बिंग बाद में बोकारो है, तो थोड़ा सा ध्यान रख ले। ओ खुलियो चौथे में ऑप्शन अगर आओगे तो ओ आओगे, निम्न से कौन से उद्योग की दूसरे कारखाने में स्थापना नहीं हुई थी? ऑप्शन वही मिलेगा, RBD बी इंगो बने, तो पहले बिलाई है, बोकारो है तीसरे के अंदर, ठीक है। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना, इन कोई समस्या को नहीं, दोनों प्राथमिकता दे दी, कृषि प्लस उद्योग। ये योजना फेल हो गई थी, 2 कारण फेल हो, बता दें क्यों फेल हुई। देखो एक तो आपने पर चीन आक्रमण कर दियो 1900, चीन के साथ 62 में हुई थी, 62 में चीन आक्रमण कर दियो। इंगमा आ रही है डेट, कई बार के सीधो से पूछ ले, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? अब अगर बेरो है नहीं कि 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चालियो, तो देख लो 75 डेट कौन से हमारी है? जे इंदिरा आवास योजना पूछ ली, तो इतनी कई डेट अगर ध्यान में है तो बाम आ जाएगा 20 पंचवर्षीय योजना में। अब देखो एक तो चीन आक्रमण कर दियो, स्थिति पहले ही खराब है। दूसरों के अगर पाकिस्तान और आक्रमण कर दियो, कद योजना में आवे, यानी दोनों आक्रमण हो गया भारत पर। पाकिस्तान को नाम तो कौन लूं मैं, दिन ये पहली मैं लेना पड़े, तो मैं पाकिस्तान को अगर नाम लियो नहीं, नाम लेता है मैं छिंटो मारूंगा रह जागे। आज तो पूरा नानो पड़ो, पाकिस्तान को नाम ले लियो। नालायक दिन ये पहले दर्शन ही माडार कह नालायक का दर्शन नाम लेडो ही माडो, नाम लेडो ही माडो दो। यानी पाकिस्तान और चीन ने आक्रमण किया, 2 कारण तो यार, एक ये 65-66 काल भी पड़ गया आपने,
ई वास्ते तीसरी पंचवर्षीय योजना की रही फ्लॉप सी रही अमल फैल सी मानो ज्यादा जो को लक्ष्य वो पार कौन करी। अब बात आ गई कौन से की बांग्लादेश कद बनो कितने बने कितने बांग्लादेशी शरणार्थी आ गया सीधा सीधा भारत में लगभग 10 लाख संख्या बताई जाएगी। बिता आया बिता व्यवस्था क्या बनी योजना कौन सी चल रही ई वजह आ योजना भी असफल सी रही क्यों इनमें बांग्लादेशी शरणार्थी आ गया। अब देखो क्यों अब तक तो ठीक है सरकार ध्यान दे रही बिंग बाद में लोग मुद्दा उठायो कि भी जनसंख्या ही कंट्रोल करो क्या ही भी जनसंख्या पर ही मुद्दा उठाओ क्यों अपनी जनसंख्या बढ़ रही दू फाड़ क्या चाल रही। देखो पहली देखो 1901 को लेकर 1921 तक जनसंख्या नॉर्मल बढ़ी यानी मंद गति बिंग बाद 1921 को लेके 1951 तक मंद गति बढ़ी क्यों इंग मा तो पूरी सुविधा को नहीं बीटे अंग्रेजा टेम हो बच्चा मर जाता माता भी मर जाती इन वजहों के कम बढ़ी फिर मंद गति और जी भारत आजाद हो 1951 आजादी को इतो फायदा उठायो 1951 तीव्र गति में विकास हो जनसंख्या अठ मुद्दा उठन लग गया कि भी जनसंख्या कंट्रोल करो ई वास्ते थोड़ो सो नॉर्मल एक अभियान चलायो नसबंदी को लेकिन भी यहाँ कौन नसबंदी कराओ सीधा ये वही नसबंदी कराओ और यहाँ लोग जागरूक कराया लेकिन नसबंदी ज्यादा कौन चाली बिंग बाद में आ गई कौन सी योजना इंगमा एक नीति बनी जनसंख्या नीति 1976 योजना में बनेगी छिंतरी में इंगमा कई रूल लगाया नंबर 1 रूल जनसंख्या नीति 1976 यू पहली जनगणना बताओ कद हुई 71 में होगी। अब क्यों लोग जनसंख्या पर कंट्रोल कौन कर रहा राज्य आ सोच रहे हो अपनी जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी बीती राज्यसभा लोकसभा में अपना ज्यादा सदस्य जागा ये वास्ते सरकार एक रूल बना दियो कि भी 1971 की जनगणना के अनुसार ही सदस्य रहेगा लोकसभा राज्यसभा में कद तक 2026 तक। अब जितना सदस्य है लोकसभा राज्यसभा यही रहेगा कद तक 2026 तक और रूल कद लगायो जनसंख्या नीति 1976। अब देखो दूसरो काम क्या करियो ब्याह की उम्र भी तय कर दी ब्याह की उम्र आ कह रही कि लड़के की तो वेगी 18 और लड़की की वेगी 15 शुरुआत में ही थी बाद में वेगी चेंजिंग शुरुआत में लड़के की उम्र करी 18 लड़की की करी 15। तीसरो चालू कर दियो नसबंदी अब भी लोग नसबंदी करवा रहे हो कोई याद को नहीं हो जनसंख्या कंट्रोल को नहीं हो रही। अब सरकार सीधे ऑर्डर दे दियो अधिकारियों के थाने भी वो लक्ष्य तय करना है किन दे दिया तन 200 नसबंदी करनी है 100 करनी है। अब करवा रहे हो कोई याद को नहीं वह गाड़ली ले गया गालिया गाड़ली ले जाके अब के कई बेचारा कुआरा सीध में आ गया भी अरे बोले रे मैं और तो की देखियो ही को नहीं मारे ई वजह नसबंदी को सर्वाधिक विरोध है सरकार भी गिर गई नसबंदी कारण लेकिन ठीक रहे बी टाइम कंट्रोल होगी जब बी टाइम कड़ो नियम नहीं लगा तो आज चांद पर जा लिया आपने हाँ तो 1 नंबर पर आ जाओ अपने यानी नसबंदी को थोड़ा सा नसबंदी कई प्रलोभन भी दिया कभी 2 बच्चा पर करा ले बिन 150 रुपया दे देंगा 3 पर करा ले बिन 100 रुपया दे देंगा बी टाइम 100 रुपया बहुत ज्यादा होता अगर 4 पर कराओ बिन कितना रुपया दे देंगा 75 रुपया। अब अलग बना रखे अब कोई का रेडियो दे देंगा रेडियो बना रखे नहीं वो एक डैनी उठियो नसबंदी 4 पर कर दियो बुलाई पर एलईडी टीवी चाहिए अपन तो अब रेडियो बना रखे 21 रुपया कर रखे नहीं हाँ 21 रुपया कर थोड़ा सा ध्यान रखियो जनसंख्या नीति 1976 कौन सी पंचवर्षीय योजना बनी थी अरे डेट याद है तो कोई याद कौन नहीं 1976 को पता है तो वो आंकड़ो निकाल लियो भी हिसाब और कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी 5वीं पंचवर्षीय। इंग बाद में 6ठी पंचवर्षीय योजना कोई विशेष बात को नहीं याद करनी आगे सीधा चलता जाओ 8 जाओ एक मां फेर नीति बनी जनसंख्या नीति 2000 इमी आगे 2000 9वीं पंचवर्षीय योजना फिर एक जनसंख्या नीति बनी ई नीति में एक तो आ गयो सरकार का मैं जनसंख्या कंट्रोल कर लिया यानी कद तक 2045 तक जनसंख्या नीति 2000 में आ गयो 2045 तक जनसंख्या के कर देंगा स्थिर कर देंगा स्थिर लिया जनसंख्या सही हिसाब हो एक तो वो बनाया ये डेट पूछ ली ध्यान रखना इसका जनसंख्या स्थिरता 2045। दूसरो थोड़ा सा ब्याह ऊपरी कड़ा कानून बना दिया आ कहो ब्याह लड़के की उम्र होनी चाहिए
लड़की की होनी चाहिए, क्योंकि अब तो एकदम इकड़ो कानून बना दिए ब्याह में। अगर ब्याह नाबालिग हो रहे 21-18 कम तो बिंग मां कुंकुपत्री बनानी हो, जेल में जागो, बरातिया जेल में जाओ, अपने बराचे पनूर जैन रोट वे भी जेल में जागा, पंडित भी जेल में जागो, बसारो भी जेल में जागो, सारा जो टेंट लगाना रहे वो भी जेल में जागो। एकदम कड़ो कानून है अब तो नाबालिग के ऊपर, क्योंकि आपने समस्या है कि भारत में 30% टाबर तो दादो दादी के कारण ब्याह, पोती को ब्याह देख लेती, पोती को ब्याह पोती को ब्याह देख लेनी, पोती तो बेचारे नरक में भेज देगी कि दादा दादी के कारण ब्याह जेड़ा है बोलत सागू ब्याह जे बेचारा। अब एकदम कड़ो कानून है 21 और 18 कौन से मना दिया जनसंख्या नीति 2000, 10वीं छोड़ दो, ए दो याद रखनी है। 11वीं और 12वीं देखो, 11वीं में वर्दी दर को लक्ष्य तो रखियो 8 पॉइंट, रही कितनी 7.9, एक तो वो याद रखना है। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्दी दर को लक्ष्य रखियो 8.1, रही कितनी 12वीं योजना वर्दी दर को लक्ष्य रखिए 8%, पहले 9 लेकिन अब 8 कर दियो, 8% वर्दी दर को लक्ष्य रखिए। कृषि में रखिए 4%, और थोड़ा सा आंकड़ा है याद करना है, लिखवा दिया। विनिर्माण में जी 10% को रखिए, इतने को रखिए। अब देखो 12वीं योजना में प्राथमिकता क्या दी है, एक तो बात पूछी जाए, प्राथमिकता दी है सामुदायिक या सामाजिक सेवा, यानी 100 ज्यादा रुपया कौन सी क्षेत्र में लगेगा, बिंग बाद में 2 नंबर पर दी है प्राथमिकता ऊर्जा ने, दोनों याद होना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वे लागेगो क्या सामाजिक सेवा, 2 नंबर पर इन कंफ्यूज की चीज ये है, राजस्थान में अलग है, जहां राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना जहां 196-992 करोड़ रुपया प्रस्तावित हो रहा है, इंग राजस्थान में उल्टो है, राजस्थान में आकर मैं पहली प्राथमिकता देंगा ऊर्जा ने, भाई अंधेरा के कारण बहुत नुकसान हो रही है हमारे, चानना होना जरूरी है बस, और दूसरा क्या रखांगा सामाजिक सेवा, ये वजह कंफ्यूज हो जाए कई बार। यानी देश में प्राथमिकता किन दी है, राज्य में बस, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखियो, रिपीट मारूंगे। योजना आयोग की स्थापना विकास परिषद की, योजना आयोग अध्यक्ष हमेशा कौन हुएगो, वर्तमान में क्या है, शाबाश। पंचवर्षीय योजना कदू चाली 51-56, 3 कंटिन्यू है, पहली प्राथमिकता किन है, दूसरे ने उद्योग ने, 3 उद्योग आरबीडी पासबुक याद रख लिया, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। बोकारो की स्थापना कौन से मोड़ी है, तीसरे प्राथमिकता कृषि और उद्योग, बाद में कौन 5वीं कै साल चाली, जनसंख्या नीति 1976 कौन से बनी, याद रह जैसी। अब कंटिन्यू है, 11वीं वर्दी दर को लक्ष्य कितो राख्यो, रही कितनी 12वीं वर्दी दर को लक्ष्य के राखिए 8%, और प्राथमिकता क्या दी है, 2 नंबर प्राथमिकता, और राजस्थान ने प्राथमिकता किन दी है, और 2 नंबर पर बस। अब लिख लियो जल्दी से, बिना चाल के लिख लियो, चाहिए क्या लिख लियो, हो गया पूरा, नदी को बना लेंगे 1-2।